जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान में ऐसी बहुत सी आयत हैं जो साइंस की बात करती हैं। उन्हीं आयत में से एक आयत है सूरह हदीद की आयत नंबर 25। इस आयत में कई ऐसे मिरेकल हैं जिसे जान के आप चौंक जाएंगे। तो चलिए इस आयत को पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस आयत में आयरन को अल्लाह ने हाईलाइट किया है। जिस सूरह में ये आयत आई है उस सूरह का नाम है अल हदीद, जिसका मतलब लोहा होता है। इस आयत में यहाँ अल्लाह ने वर्ड अंजलना का यूज किया है, जिसका मतलब होता है सेंड डाउन या उतारा। अगर हम अंजलना वर्ड का लिटरल मीनिंग लें तो इसका मतलब होता है फिजिकली उतारा जाना, यानी कि आसमान से लोहा को फिजिकली उतारा गया इस जमीन पर, इस प्लेनेट अर्थ पे, जैसा कि बारिश या सूरज की रोशनी आती है। कुरान का ये क्लेम कि लोहे को आसमान से उतारा गया है इस जमीन पर, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल फाइंडिंग से ये बात पता चलती है कि लोहा इस पृथ्वी का नहीं है, ये किसी जायंट स्टार जो कि आउटर स्पेस में है वहां से आया है। और सिर्फ ये प्लेनेट अर्थ ही नहीं, अपने सोलर सिस्टम में जहाँ जहाँ भी लोहा है वो सारा बाहर से आया हुआ है, आउटर स्पेस से, किसी और सितारे से आया हुआ है, क्योंकि सोलर सिस्टम के सन में जो टेम्परेचर है वो काफी नहीं है कि लोहे के एलिमेंट को पैदा कर सके। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज का सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है और उसका कोर टेम्परेचर तकरीबन 20 मिलियन डिग्रीज है, और लोहा पैदा करने के लिए सैकड़ों मिलियन डिग्रीज टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो इससे ये साबित होता है कि जिस स्टार पे लोहा बना था वो स्टार सूरज से कहीं बड़ा था, बहुत ही बड़ा। तो इस तरह जब किसी स्टार में लोहा बनने लगता है और आयरन का अमाउंट एक्सीड कर जाता है एक सर्टेन लेवल से ऊपर, तो स्टार उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता और वो एक्सप्लोड कर जाता है, जिसे नोवा या सुपरनोवा कहते हैं। और उसके एक्सप्लोजन की वजह से वो आयरन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और वहां से बिखर जाते हैं। और साइंटिस्ट का मानना यही कि वही बिखरे लोहे धीरे धीरे इस प्लैनेट अर्थ पे इकट्ठा हुए हैं, जो हम अब निकालते हैं जमीन से। तो इसी बात को अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हमने लोहा उतारा, यानी कि लोहा उतारा गया था। आगे देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी ये भी कहती है कि और भी कई मेटल्स जो स्पेस से प्लैनेट अर्थ पे आए हैं, और कुरान के इस एक्सप्रेशन में भी ये बात लिखी है कि वी ऑल्सो सेंड डाउन आयरन, हमने लोहा भी उतारा। यहाँ पे वर्ड ऑल्सो यूज हुआ है, यानी कि और भी मेटल्स हैं जो इस प्लैनेट अर्थ पे स्पेस से आए हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट माइकल डेंटन अपनी किताब नेचर्स डेस्टिनी में आयरन के इम्पोर्टेंस पे लिखते हैं, सारे मेटल्स में लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आयरन है। स्टार के सेंटर में आयरन का इकट्ठा होना जो सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, जिससे आयरन एटम्स का बिखरना और कॉस्मोस से होते हुए हमारी जमीन तक पहुंचना। आयरन एटम्स की ग्रेविटी की वजह से उस कदीम जमीन के सेंटर में हीट का पैदा होना, जिसकी वजह से इस जमीन पर इनिशियल केमिकल डिफरेंशिएशन का होना, और इसकी वजह से गैस का निकलना, जिससे हाइड्रोस्फीयर का बनना। जमीन के कोर में पिघली हुई आयरन जो एक डायनामो के जैसे काम करती है, जो पैदा करती है इस जमीन के मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से बनता है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो इस जमीन को डिस्ट्रक्टिव हाई एनर्जी पेनिट्रेटिंग कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है और हिफाजत करता है ओजोन लेयर की कॉस्मिक रे डिस्ट्रक्शन से। और वो आगे लिखते हैं, आयरन एटम्स के बगैर इंटायर यूनिवर्स में कोई भी कार्बन बेस्ड लाइफ नहीं होती, ना ही कोई सुपरनोवा होता, ना ही उस कदीम जमीन पे कोई हीटिंग होती, ना एटमॉस्फेयर होता, ना हाइड्रोस्फेयर। इस जमीन की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ना कोई वैन एलन रेडिएशन बेल्ट होता, ना ओजोन लेयर, ना ही खून में कोई हीमोग्लोबिन बनाने का मेटल होता, और ना ही ऑक्सीजन के रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने का मेटल होता। तो इस बात से आयरन का इम्पोर्टेंस देखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं इस आयत की न्यूमेरिकल मिरेकल्स को। इस सूरत की आयत नंबर 25 जो आयरन के बारे में बात करती है, इसमें कुछ मैथमेटिकल कोड्स भी हैं। इस सूरह का नाम अल हदीद है, जो कुरान में 57 नंबर की सूरत। अल हदीद की अबजद वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इसमें इस्तेमाल लेटर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ा जाए तो वो भी 57 होता है। और इस लफ्ज हदीद, जिसका मतलब लोहा होता है, की न्यूमेरिकल वैल्यू 26 होती है। और आयरन का एटॉमिक नंबर भी 26 होता है, 26 होता है। कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।